साईं की बात। बच्चे देखो, जहर घोलने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना काम करो। तुम साईं के बच्चे हो, तुम शहद घोलो, तुम अपनी वाणी में शहद घोलो मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारे लिए जहर घोल रहा है ना, तो घोलने दो, क्योंकि वो अपने हिस्से के कर्म कर रहा है और तुम्हें अपने हिस्से के कर्म करने हैं। समझ आया तुम्हें? तुम्हें अपने हिस्से के कर्म करने हैं मेरे बच्चे। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, जाने दो, क्योंकि उसे आने वाले वक्त में ना मैं ऐसा दंड दूंगा ना, तुम खुद कहोगे कि साईं बख्श दो, उसे बख्श दो। लेकिन फिर मैं बख्शता नहीं हूं मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं बख्शता। जो मेरे बच्चों की आंखों में आंसू देता है, मेरे बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है ना, तो उसे मैं कभी भी मेरे बच्चे माफ नहीं करता। तुमसे एक बात कहूं, तुम्हें एक सीख दूं आज। चाहे कोई तुम्हें कितनी भी बदतमीजी से बात करने की कोशिश करे, तुमसे कितना भी बात बदतमीजी से की जाए ना, तुम उसका जवाब उतनी ही तमीज से देना, उतनी तहजीब से देना। फिर देखना मेरे बच्चे, उसका रंग शायद अभी नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में उसका तुम्हें लाभ दिखाई देगा, तुम देखना। और एक बात और है मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे परिवार वाले होते हैं या तुम्हारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वही चीज सीखते हैं जो तुम कहते हो, जो तुम बोलते हो। अगर तुम शांत रहोगे, अगर तुम अपना व्यवहार अच्छा रखोगे सबके प्रति, तो तुम्हारे बच्चों के मन में भी अच्छे ही विचार आएंगे। अगर तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे ना, तो तुम्हारे बच्चे भी वही सीख जाएंगे, फिर आगे चलकर तुम्हें तंग करेंगे। तो ना तुम्हें उनकी तरह बनना है और ना अपने बच्चों को बनाना है मेरे बच्चे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही देखकर सीखते हैं, तुम जानते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तुम अपने बच्चों को इधर उधर कर देते हो। नहीं, बच्चे बहुत जल्दी पकड़ करते हैं मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। चाहे वो इधर उधर क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं, फिर वही ना वो अपने जीवन में उतारते हैं। तो इस बात को समझना मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करना। और सुनो, मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि उदी लो, लेकिन तुम कहते हो कि आज नहीं, कल लूंगा, कल नहीं परसों लूंगा। फिर अगर मैं जिद पर आ गया ना देने के लिए, तो तुम क्रोधित हो जाओगे, नाराज हो जाओगे और फिर मुझसे बात करना बंद कर दोगे। और मैं जानता भी हूं कि तुम इस वक्त ना मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत क्रोधित हो, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हें मनाने आ रहा हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मनाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन इस बार ना मैं कुछ अलग तरीके से तुम्हें मनाऊंगा। मैं किसी इंसानी रूप में नहीं आऊंगा, किसी चित्र के रूप में नहीं आऊंगा, किसी पशु पक्षी के रूप में नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा तुम्हारी इच्छा पूर्ति के रूप में, तुम्हारी इच्छा पूरी करने आऊंगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना उसी से मानोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम भी ना अपनी जिद पर अटक गए हो और तुम्हारी जिद ना कुछ ज्यादा है इस बार, जो सही नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी पूरी करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो, मैं गलत नहीं कहता मेरे बच्चे। गलत ना तुम हो, ना गलत मैं हूं। जो मैं तुम्हारे लिए अच्छा देखता हूं, समझता हूं ना, बस मैं वही करता हूं तुम्हारे लिए, है ना। और पहले कैसे तुम अपने बाबा को खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, लेकिन अब इतना गुस्सा हो गए हो कि पानी भी नहीं पिलाते मुझे, भूल जाते हो पानी पिलाना भी, प्यासा ही मार देते हो अपने साईं को, और ना खाना भी नहीं खिलाते। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मुझसे पूछ लिया करते थे कि साईं आप कुछ खाओगे, पहले कुछ भी खाने से पहले मुझे खिलाते थे, लेकिन अब इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हो मुझसे। इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं क्या अपने बाबा से? बोलो, मैं तुम्हें पर गुस्सा नहीं रहने दूंगा, नाराज नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारा बाबा हूं और तुम मेरे बच्चे हो। तुम मुझसे बात नहीं करते हो ना, तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। और सुनो, तुमने आज एक इंसान की मदद की थी, याद है? वो इंसान मेरा ही रूप था मेरे बच्चे। उसने तुम्हें बुलाकर मदद मांगी और तुमने मदद भी की। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं उस रूप में आकर तुम्हारी एक बहुत छोटी सी परीक्षा ले रहा था, बहुत छोटी सी, और तुम उस वक्त जल्दबाजी में थे, है ना। लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, मेरा मन किया, और तुम उसमें सफल रहे मेरे बच्चे, तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम इतना जल्दबाजी तुम्हारे काम में होने के बावजूद भी, अगर कोई तुम्हें मदद के लिए बुलाएगा तो तुम आओगे या नहीं आओगे। लेकिन तुम आए और तुमने मदद भी की, है ना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ पैसा अगर अपने ऊपर खर्च कर लिया या अपने लिए कुछ सामान खरीद लिया तो क्या हुआ मेरे बच्चे? इतना क्यों सोचते हो तुम? क्यों सबके लिए करते हो, सबके लिए इतना इतना कर देते हो कि वहां तो नहीं सोचते तुम कुछ करने से पहले, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो जरा जरा सी बातों पर सोचते रहते हो। क्यों सोचते हो?
तुम्हारा बाबा है ना, बैठा हूं ना तुम्हारे ऊपर मैं, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें। अरे कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। दिल खोल कर अपने लिए जो मर्जी किया करो, अपने लिए भी जिंदगी जीना शुरू करो। बस बहुत हो गया, तुमने मर मर कर जिंदगी जी ली, बहुत झेल लिया, बहुत सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब जो वक्त है ना, जो जिंदगी है, उसे अच्छे से जियो, क्योंकि अब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे जिंदगी में है। और मैं इस तरह की जिंदगी तो तुम्हें नहीं जीने दूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जीने दूंगा। अब तुम्हें अच्छे से जिंदगी जीनी होगी, बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। चाहे तुम्हारी ज़रूरतें छोटी हों या बड़ी हों, सारी ज़रूरतें पूरी होंगी तुम्हारी, समझ गए ना। अब अपने लिए भी करोगे, अपने आप को सर्वोपरि रखोगे, समझ गए ना। और सुनो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, बस अपने साईं में लीन हो जाओ मेरे बच्चे। अगर तुम अपने साईं में लीन हो गए ना, तो ये दुनिया तुम में लीन हो जाएगी, ये दुनिया तुम्हारी बात मानेगी। तुम देखना, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, बिल्कुल आएंगे मेरे बच्चे, जरूर आएंगे। किसी से मत डरो, बिल्कुल मत डरो, तुम्हारा बाबा है ना तुम्हारे साथ। और तुम्हारी पूजा के कारण ना हर एक चीज सकारात्मक होती है, जानते हो। और डरे वो जो पाप करते हैं, जो गलत चीजें करते हैं, डरे वो, क्योंकि उन्हें भुगतना है उनके कर्मों की सजा। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी नजर 24 घंटे तुम पर है। और अगर तुम चाहते हो ना कि 24 घंटे तुम अपने बाबा का नाम जाप करते रहो, अपने बाबा का स्मरण करते रहो, तो होगा मेरे बच्चे, वो होगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, लेकिन होगा, आराम आराम से होगा, धीरे धीरे होगा। रोज प्रयास करना सीखो, रोज प्रयास करो, अभ्यास करो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि 24 घंटे तुम्हारे सांसों में मैं हूंगा, तुम्हारा साईं होगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और देखो, जलने वाले जलेंगे, ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम जो आगे बढ़ रहे हो, बढ़ोतरी कर रहे हो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूं मैं, उन रास्तों पर चलते बनो। देखो, तुम्हें किसी की तरफ नहीं सोचना, किसी के लिए नहीं सोचना। अब ये वक्त तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है, इस बात को समझो, क्योंकि तुमने बहुत कर लिया सबके लिए, अब ये वक्त तुम्हारा है। इस वक्त को गंवाना मत, किसी के लिए भी मत गंवाना, क्योंकि तुम्हें अब कुछ करके दिखाना है, तुम्हें अपना नाम कमाना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरे बच्चे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, है ना। तुमने जो किया आज तक सबके लिए किया, अपना वक्त तक जाया कर दिया, अपनी जिंदगी तक उन लोगों पर लुटा दी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी कीमत नहीं समझी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हें अपने लिए करना है बस। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हें कहीं से निमंत्रण आएगा मेरे बच्चे, कहीं से, कहीं पर तुम्हें जाना है, और जहां पर सुंदर कांड का पाठ होगा, तुम्हें वहां जाना है। और हनुमान जी की बहुत कृपा होगी तुम पर, बहुत कृपा। वहां जाने से रुकना मत, चले जरूर जाना, जाना जरूर मेरे बच्चे, क्योंकि वहां पर ना हनुमान जी का बुलावा है तुम्हें, वहां तुम्हें जाना है मेरे बच्चे, जाना है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपने शरीर के साथ में लापरवाही बहुत कर रहे हैं, और वो जानते नहीं कि उन्हें ना अंदर ही अंदर कुछ चीजें खाई जा रही हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है उनकी, वो दिखा नहीं रहे, वो इधर उधर से दवाइयां लेकर करते जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिससे भी पूछते हैं तो अंधविश्वास में पहुंच जाते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं। तो वो सब मत करो, अच्छे से जाओ, डॉक्टर से परामर्श करो मेरे बच्चे, और वहीं से दवाइयां लो और वहीं से खाओ, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है, समझ रहे हो ना तुम। और साथ साथ मेरी उदी लेना मत भूलना, समझ गए ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।